समझते हैं चलो जिम्नोस्पर्म के बारे में। जो जिम्नोस्पर्म है, हमने अभी तक जो डिवीजन पढ़ा था, हमने ये देखा कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें पूरी तरीके से डिवीजन नहीं हो पाई। सबसे पहले क्या है? थैलोफाइट। थैलोफाइट की बात में आए टेरिडोफाइट, सॉरी ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट। थैलोफाइट ऐसे थे जिनमें ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं हो पाया, और प्लांट उसके बाद में क्या हुए? हल्के से इवॉल्व हुए। इवॉल्व होने के बाद वो क्या बने? ब्रायोफाइट बने। ये जो ब्रायोफाइट बने बेटा, इन ब्रायोफाइट में क्या हुआ? रूट, स्टेम, ये सब तो आए, लेकिन ये ट्रू नहीं थे, और फिर बने क्या? टेरिडोफाइट। इन टेरिडोफाइट में खास बात ये थी कि इनमें सबसे पहली बात रूट, लीफ और स्टेम। दूसरी खास बात इनकी ये थी कि इनमें वैस्कुलर बंडल है। ये आया। कल हमने ये बताया कि जो टेरिडोफाइट्स हैं, वो टेरिडोफाइट्स क्या है? वो एक तरह का आगे जाके इवोल्यूशन के लिए जो सीड हैबिट बन रही थी उसके लिए क्या थे? प्रीकर्सर थे, यानी कि आगे जो इवोल्यूशन होना था उसकी शुरुआत थी। तो इसमें जो आपको देखने को मिला, वहां जो सीड नहीं बने थे, अब उन सीड की बात यहाँ की जाए। पढ़ लीजिए वाला लाइन लिखी, जिम्नोस्पर्म वर्ड आया है जिम्नस, जिसका मतलब है नेल, और स्पर्मा यानी कि सीड। ये ऐसे प्लांट हैं, नंबर 1, नेकेड सीड आर प्रेजेंट। इनमें नेकेड सीड देखने को मिलेगी, which are not enclosed by ovary balls and remain exposed, और बाहर खुले में आपको इजी नजर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा आगे, both before and after fertilization, फर्टिलाइजेशन हो या उसके ना हो, शुरू में या आगे में, ये नेकेड सीड ही बनाएंगे। यहाँ पर देखो, मेल और फीमेल पार्ट में कौन कौन से होते हैं? मेल पार्ट में स्टेमन, स्टेमन में, और फीमेल में स्टेम, यानी कि एंड्रोइशियम, गाइनोइशियम। मेल में एंथर स्टिग्मा, वहां पर स्टाइल स्टिग्मा, ओवरी, और फिर ये जो बना था वो एंथर फिलामेंट, एंथर फिलामेंट, स्टाइल स्टिग्मा, ओवरी। वहां पर रिप्रोडक्शन हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, सीड बनने की शुरुआत यहां पर हुई। आगे, द सीड दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जो सीड फर्टिलाइजेशन के बाद में बने हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, आर नॉट कवर्ड, आर नेकेड। ये पहला पॉइंट हमारा यहां से आता है। अगला पॉइंट, जिम्नोस्पर्म इंक्लूड, इसमें आपको देखने को मिलेंगे मीडियम साइज ट्री मिलेंगे, श्रब मिलेंगे। दैट मीन साइज ऑफ प्लांट वेरी, इनका प्लांट का साइज भी क्या करता है? वेरी करता है। बहुत छोटे प्लांट रेट से बड़े बड़े प्लांट यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ नाम आए हुए हैं, वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जियांट रेडवुड ट्री नोन एज सिकोया। इसमें अगर लार्जेस्ट की बात की जाएगी तो लार्जेस्ट में नाम आएगा सिकोया का, लार्जेस्ट सिकोया। टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज, द रूट आर जनरली टैप रूट। ये जो टैप रूट पर और फाइबरस रूट होती हैं, दो तरह की रूट होती हैं। अगर रूट की आप बात करें, कितनी तरह की? दो तरह की, टैप रूट, और नंबर 2 फाइबरस रूट। जो टैप रूट होती हैं वो कुछ इस तरह की होती है बेटा, यानी कि मेन प्लांट होगी और उससे हल्की सी ऐसे जड़ें निकल रही होगी, है ना। यानी कि एक मेन एक्सिस होगी और उस मेन एक्सिस के साइड में न्यूट्रल ब्रांचेस निकल रही होगी, ये क्या है? टैप रूट, ठीक है। जो फाइबरस रूट है, यानी कि जहां जड़ होगी, जहां स्टेम खत्म हो रहा होगा, यहीं से बहुत सारी रूट निकल रही होगी, इनको बोलते हैं क्या? फाइबर रूट। ये कहां पाई जाती है? जैसे ग्रास, और ये जैसे कि कैरेट वगैरह में। तो ये फर्क है दोनों में, टैप रूट और फाइबर रूट, ये दो नाम हो गए। तो इन्होंने कहा कि इनकी जो रूट है वो कैसी है? टैप रूट। लेकिन रूट इन सम जीनस, जीनस मतलब उसकी स्पेसिफिक पार्ट, जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज जिसमें काफी सारी स्पीशीज होती हैं। हमने पढ़ा था सोलेनम निग्रम, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये कुछ जो क्या है स्पीशीज हैं जिनकी जीनस क्या है? सोलेनम, ठीक है। आगे बढ़े,
ये क्या बनाती है? फंगल एसोसिएशन बनाती हैं इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोराइजा। नंबर 3 रूट होगी कैसी जनरली? टैप रूट। दूसरी बात क्या ध्यान ये फंगल एसोसिएशन, जिस एसोसिएशन को हम एक स्पेसिफिक नाम दे देंगे माइक्रोराइजा। लेकिन कुछ और प्लांट है जैसे साइकस प्लांट, छोटे छोटे प्लांट होंगे और बहुत बड़े बड़े भी होंगे। स्मॉल स्पेशलाइज्ड, इनमें रूट पाई जाएगी जिनको बोलते हैं कॉर्डवाइड। ये जो कॉर्डवाइड होती है ऊपर छोटे छोटे स्टेम्स होते हैं, ये क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। किसमें? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया का नाम और बोलो राइजोबियम। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं। ये कहां पाए जाते हैं? दे आर फाउंड इन द नोड्यूल्स ऑफ बोलो आगे कहां पाए जाते हैं? कुछ एक स्पेसिफिक प्लांट होते हैं जैसे कि पल्सेस, ग्राम, जैसे अरहर, क्या बोलते हैं प्लांट को? अरे दाल तो बोलते हैं। इनका नाम क्या है? इनका प्लांट का नाम बोलते हैं स्पेसिफिक। ये राइजोम होते हैं, राइजोम। और इन राइजोम में आपको नाम प्लांट नाम देखने को मिलेगा। कौन सा नाम भूल गए? नहीं है, बढ़िया। ये तुम्हारे ऊपर ये है और एनजीआरटी में हुआ देख करके आना अपने आप, नहीं बता पाओ। जैसे अनब्रांच का होगा, इनका स्टेम अनब्रांच होगा किसमें? साइकस, या ब्रांच पाया जाएगा पाइनस या कैक्टस। इनकी लीफ सिंपल भी हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं, दोनों चीजें यहीं दिखाई देता हूं, सिंपल या कंपाउंड। ये कहां से आया है? ये चैप्टर है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट किंगडम। अगला चैप्टर जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट किंगडम, वहां से आया है। सिंपल लीफ बेटा ऐसी होगी, यानी कि एक लीफ है और इसमें क्या होगी? ये एक बीच में, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिड लिप। क्या बोलते हैं इनको? मिड लिप। ये ऐसे प्लांट से जुड़ी होगी। ये मिड लिप है जो इसके अंदर बन गई है ये पूरी। अच्छा, ये आपकी नॉर्मल लीफ हो गई। कुछ लीफ ऐसी होती हैं कि ये लीफ बड़ा सा ऐसा होगा और फिर यहाँ पर बहुत सारी लीफ आ रही होगी, बहुत सारी लीफ होगी। ये जो लीफ होती हैं ये क्या करती हैं? यानी कि इनकी एक एक्सिस होती है और एक एक्सिस पर काफी सारी लीफ होती हैं और लास्ट में जाकर के टर्मिनेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल कहां पाई जाएगी? ये नीम में पाई जाती है, तो ये कंपाउंड लीफ होती है। ठीक है, दो तरह की लीफ होती है, कैसी? सिंपल और कंपाउंड। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। द लीफ मे बी कंपाउंड इन साइकस पिन्नेट लीफ परसिस्ट, पिन्नेट। और यहाँ पर आप नाम भी अलग अलग हो जाएंगे। देखिए नाम कुछ ऐसे होंगे, हो सकता है लीफ ऐसी पाई जाए, या हो सकता है कि इनकी जो एक्सिस है ये एक्सिस डिवाइड ना हो, ऐसी लीफ, और फाइनली एक नॉट पाई जाएगी। तो ये दो तरह की लीफ होती हैं। ठीक है, ये सिर्फ कंपाउंड में भी अलग अलग टाइप हो जाते हैं, पिन्नेट लीफ और पार्लिनेट लीफ, ये दो तरह के नाम हो जाते हैं यहाँ पे। आगे देखते हैं। The leaf of gymnosperm are well adapted to withstand extreme of temperature, humidity and wind. कुछ इनकी जो लीफ होती हैं, some of the leaf are modified. कुछ लीफ कैसी हो जाती हैं? Modified into spines. किसमें? कांटों में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्यों कन्वर्ट हो जाएंगी? To reduce the water loss, ताकि पानी की बर्बादी कम हो। क्यों होंगी? To reduce water loss, पानी की बर्बादी कम हो। ये सारा काम कहाँ पाया जाएगा? ये कहाँ पाया जाता है? ये काम बोलो कहाँ पाया जाएगा? जैसे ये गाइड लीडर लाइन टू रिड्यूस सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्यों कम करेगी? ताकि पानी की बर्बादी कम हो, ट्रांसपायरेशन कम हो। और ये कहाँ पर होगी सारी चीजें? जो प्लांट डेजर्ट में पाए जाते हैं। और डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, जीरोफिटिक प्लांट है ना, जीरोफिटिक प्लांट जो डेजर्ट कंडीशन में पाई जाएगी। ये क्या करते हैं? पैसे में पानी कम है तो क्या करते हैं? अपनी जो पूरी सरफेस एरिया और सरफेस एरिया को कम कर देंगे, क्योंकि हमें पता है इसकी जो लोअर सरफेस एरिया है वहां पर क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं, जहां से क्या होता है? ट्रांसपायरेशन होता है। बात समझ में आ गई इतनी या नहीं? जहां से ट्रांसपायरेशन, इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा इनकी ऊपर हाई क्रिटिकल लेयर प्रेजेंट होती है, हाई क्रिटिकल वैक्सी लेयर। दे हैव एक वैक्सी लेयर इनकी लीफ के ऊपर, वैक्सी लेयर। इस वैक्सी लेयर को बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं इसको?
क्यूटिकल, इसका काम क्या है? हैव टू रिड्यूस वाटर लॉस, ये भी पानी की बर्बादी को रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जिम्नोस्पर्म की ये थोड़ी सी चीज है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखो ये दिया हुआ है डायग्राम जिम्नोस्पर्म का, देखो यार, देखो ये लीफ नहीं है, इसकी लीफ कैसी होती है बेटा? तुमने देखी है ये लीफ ऐसी ऐसी होती है, ऐसी ऐसी लीफ होती है इसकी। इसमें क्या होती है? एक मेन एक्सिस होगी और उस मेन एक्सिस पर सारी चीजें लगी हुई हैं। ये होती है इसमें एक मेन एक्सिस और इस मेन एक्सिस में सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो ये कैसी लीफ है? ये पिन्नेट लीफ कहते हैं इसको, पिन्नेट लीफ। यानी कि जो लीफ के जो किनारे हैं वो कहां तक पहुंच रहे हैं? वो मेन एक्सिस तक पहुंच रहे हैं, सेंट्रल एक्सिस तक पहुंच रहे हैं इससे। आगे देखिए, इनके जो स्पोर्स होते हैं जिम्नोस्पर्म के, द जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। स्पोर कितने तरह के होंगे? दो तरह के, माइक्रो एंड मैक्रो या मेगा। ठीक है, या इसको एग्जाम देते हैं मेगा। मैंने कल भी बताया था माइक्रो किसके लिए आएगा बेटा? मेल के लिए, और ये फीमेल के लिए। ठीक है, आगे दो तरह के स्पोर बने स्पोरेंजिया के अंदर, यानी कि इनके ऊपर क्या होगा? स्पोरेंजिया होगा। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर पाए जाएंगे। का जो साइटोप्लाज्म क्या होगा? स्पोरेंजिया होता है। इसके अंदर क्या होते हैं? स्पोर मदर सेल्स होते हैं। ठीक है, और उस मदर सेल्स के बाद में फिर वो क्या बनाते हैं? वो स्पोर्स बनाते हैं। फिर से क्या बनता है? प्रोथैलस बनता है। दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है प्रोथैलस, इसमें एक फीमेल में और एक मेल में। फिर ये फाइनली जाकर के मिले थे और क्या बना था? जायगोट से एम्ब्रियो और फिर द्वारा के कांड शुरू हो गए। ये लाइफ साइकिल कराई थी आर्टिकल। आगे समझो, लिखा है दे आर बोर्न और स्पोरोफिल, ये स्पोरोफिल पर रेंज होते हैं जो कि स्पाइरली अलोंग द एक्सिस फॉर्म लेफ्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलिया, जिसको कोर्स बोलते हैं। आगे देखते हैं इसको ऐसे ही फॉर्म लेफ्ट और कॉम्पैक्ट, लेफ्ट यानी कि बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। ये ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा इसके ऊपर, ये स्ट्रोबिलर। कौन स्ट्रोबिलर? ये पीछे वाले उसमें देखा था टेरिडोफाइट में, जिसको क्या बोलेंगे? कौन। यहां से लाइन है द स्ट्रोबिली यानी माइक्रोस्पोरोफिल, या और इस माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया, दैट आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबिल। बात समझ आ रही है बिल्कुल? यानी कि जो लीफ होंगी या जो भी आपके ये ऑर्गन होंगे, ये ऑर्गन क्या रहेंगे? इनके अंदर क्या पाया जाएगा? एक स्ट्रोबिलस पाया जाएगा, स्ट्रोबिलस या स्ट्रोबिली। अब इस स्ट्रोबिली में क्या होगा? कुछ होंगे स्पोरोफिल, वो एक ग्रुप बनाएगा और क्या बनाएगा? फिर स्पोरेंजिया। ठीक है, और इसके अंदर ये जो सब चीजें होंगी जो लिखा गया है आर द स्ट्रोबिलस बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल, यानी कि ये सब कहां प्रेजेंट है? स्ट्रोबिली पर प्रेजेंट है। आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट, क्या बोलेंगे तो? माइक्रोस्पोरेंजिएट, दैट मींस इट इज नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिएट। और यहीं पर अगर ये इस स्ट्रोबिलस पर क्या होता? स्पोरोफिल, और दूसरा वाला ये होता, ये मेगा स्पोरेंजिएट होता, तो इसको बोलते हैं मेगा स्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरेंजिएट। लिखा है यहां पर द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, द कोन्स बियरिंग मेगा स्पोरोफिल और ओविल इज कॉल्ड मेगा स्पोरेंजिएट, मैक्रो स्पोरेंजिएट। यानी कि अगर माइक्रो होगा तो माइक्रो स्पोरेंजिएट और मेगा होगा तो मेगा स्पोरेंजिएट। एक बात और ये बता दो फिर मुझे ये बात कि ये जो मैक्रो है, ये मैक्रो किसके लिए आया है? ये जो माइक्रो है किसके लिए आया है? मेल के लिए। क्लियर है? दिखानी आगे बढ़ते हैं। द मेल और फीमेल कोन स्ट्रोबिलस मे बी बोर्न ऑन द सेम ट्री, एग्जांपल पाइनस। हो सकता है सेम परों में, हो सकता है अलग अलग पाइनस, जैसे साइकस में अलग होता है ऑन डिफरेंट ट्री। यहां पे समझो वो भाई जो अभी कहानी कराई थी, देखो समझाया ये कि आपके पास में क्या होगा? माइक्रो या फिर मैक्रो, माइक्रो कहते हैं। यहां पर लिखा है
क्या हम कहते हैं कोई भी एक मेगा स्पोर मदर सेल लेंगे जो डिफरेंशिएट होंगे किसमें न्यूक्लियर में। देखो यहाँ पर ये चीज जरूरी है, इसको थोड़ा सा मैं अलग समझाता हूँ, ये समझ में नहीं आएगा उतना। आगे भैया हमारे पास में है माइक्रो स्पोरेंजिएट, माइक्रो स्पोरेंजिएट है हमारे पास, और उस माइक्रो स्पोरेंजिएट पे क्या होगा, या मैक्रो स्पोरेंजिएट है ना, मैक्रो स्पोरेंजिएट, यानी कि ये जो मैक्रो स्पोरेंजिएट है ये क्या करेगा, इसके अंदर कुछ होंगे मदर सेल होंगे, क्या होंगे, हाँ इसके अंदर होंगे स्पोर मदर सेल। ये स्पोर मदर सेल क्या करेंगे बेटा, इन स्पोर मदर सेल में क्या होगी, इनकी ग्रोथ होगी, ये ग्रोथ सेल है। ये सेल्स कैसे होते हैं, ये डिप्लॉयड सेल है, इनके अंदर होगी मियोसिस, क्या होगी मियोसिस कैसी होती है, एक रिडक्शनल डिवीजन है। और इस स्पोर मदर सेल से, यानी कि एक मदर सेल से कितने बनेंगे, 4, कितने 4, ये क्या बने, कैसे स्पोर, मेगा स्पोर। अब इन मेगा स्पोर में से बेटा ये 3 है, ये 3 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट, क्या हो जाएंगे, डीजनरेट खत्म हो जाएंगे, और एक काम करेगा, ये क्या करेगा, ये कहलाएगा फंक्शनल मेगा स्पोर, क्या कहलाएगा, फंक्शनल मेगा स्पोर। जब इससे डेवलपमेंट होती है तो इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, मोनो स्पोरिक डेवलपमेंट। बताओ इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई, सही से आ गई, तो यही बात इन्होंने यहाँ समझाई है कि यहाँ पर ये डेवलपमेंट होगी, डिफरेंशिएट इनटू वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यू सेल, कोई भी एक न्यू सेल है, द न्यू सेल इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल। लास्ट में पढ़ा था क्लास में, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर ये ओव्यूल पाया जाएगा, इसको इसके अंदर की सेल को बोलते हैं न्यू सेल, और ये ओव्यूल हो गया हमारा पूरा। द ओव्यूल बोर्न इनटू मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल पर आता है ओव्यूल, व्हिच मे बी कल्चर्ड इनटू फॉर्म द फीमेल कॉन, जो सब मिलकर के फीमेल कॉन बनाते हैं, वो सारे माइक्रो स्पोरोफिल या स्टोरोफिल मिलकर के फीमेल स्ट्रक्चर बनाएंगे पूरा। आगे वन ऑफ द मेगा स्पोर इंक्लूड विद इन द मेगा स्पोरेंजियम डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर 2 और मोर आर्जिगोनिया, इनको या फीमेल सेक्स क्रोमोसोम ऑर्गन। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन मेगा स्पोरेंजियम। ये जो बात है, ये बात कल समझाएंगे, ठीक है, आज समझ